अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। जहां पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत सी गर्मा गर्मी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें पसे पर्दा भी हो रही हैं और उनके ऊपर बात करना जो है वो ज़रूरी है। 73 साल में हम मसला कश्मीर के हवाले से जो है मुख्तलिफ हल तलाश करते रहे हैं। कभी अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहे और कभी हम आउट ऑफ बॉक्स की तरफ चले गए और कभी हम कोई ना कोई ऐसा हल तलाश कर में सरगर्दा रहे कि जिसके नतीजे में मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सके, लेकिन नाकामी हुई। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब कहते थे कि उनके दौर में ये मामला बड़ी हद तक तय पा गया था और तकरीबन हल के करीब था। देखना यह है कि क्या वो हल भी जो है वो जो तीसरा फरीक है कश्मीरी, उसको भी उसी तरीके से कबूल था। अब एक मरतबा फिर कश्मीर के हवाले से नहीं, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से एक नया डोल जो है वो डाला गया है। और चूँकि पाक भारत ताल्लुकात के रास्ते में कश्मीर एक बुनियादी रुकावट है, लिहाजा उस हवाले से भी दिखाई ये दे रहा है कि कुछ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इस मरतबा रवाबित जो हैं वो अस्करी सतह के ऊपर जो हैं वो कायम हुए हैं और उसके नताइज जो हैं कम अज़ कम कंट्रोल लाइन पर सीज़ फायर के हवाले से अभी तक मुस्बत हैं। लेकिन कश्मीरियों ने जो एक तारीख़ का सबसे तवील तरीन जो वो एक लॉकडाउन में हैं, एक कर्फ्यू के अंदर हैं, क्या उसका जो नतीजा है वो इसी सूरत में निकलना है कि मामलात को जो है वो स्टेटस को की तरफ ले जाया जाए और पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत को फ़रोग़ दिया जाए, भारत को जो है वो राहदारी दी जाए वागा से काबुल तक। तो ये मामलात जो हैं अगर इस नौइयत पे और इस सतह पे इस तरीके से और इस कीमत पर तय होने हैं, तो क्या ये एक मुनसिफ़ाना रवायत होगी? और क्या भारत जो है वो जो उसका 5 अगस्त से पहले की सूरत हाल है, क्या उसके ऊपर वो वापस जाने के लिए सिर्फ 35A तक ही रहेगा या 370 वाला मामला भी जो है वो होगा? ये भी बहुत सारे सवालिया निशानात हैं। लेकिन चूँकि बात हो रही है इस हवाले से हो रही है, और एक और डेवलपमेंट जो है वो ये है कि चूँकि अमेरिका बहादुर साहब अफ़गानिस्तान से वापस जा रहे हैं तो वो ख़ित्ते के अंदर फ़ौजी अड्डों की तलाश में हैं। तो क्या इस हवाले से नज़र करम पाकिस्तान पर पड़ने जा रही है? और ये जो सारी डेवलपमेंट है, क्या पसे पर्दा ये बहुत सारे मुहर्रिकात हैं? इस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान जो हैं इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए एक इंतहाई मौजूद शख्सियत, इन सब अवामिल में शामिल भी रहे, करीब से देखा और हालात को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, एक मरतबा फिर मामलात जो हैं, चूँकि हम ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ये फरमाइए कि क्या मसला कश्मीर एक स्टेटस को की पोजीशन पे हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं ताकि मामलात आगे बढ़ सकें? नहीं, देखें, स्टेटस को का अगर यही मतलब है कि भारत कश्मीरियों को दबाता रहेगा तो वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। जो मिनिमम वही होगा जो हमारे दौर में हुआ था, उससे कम पे मामला नहीं हो सकता। उसमें यह है, कई अब अगर आप पूछेंगे तो मैं बात करूंगा, लेकिन पहली बात तो है ह्यूमन राइट सिचुएशन में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और उसके कई उसके जो कद-ओ-खाल है, एक तो ये कि जो भारतीय फौज है जो जुल्म और सितम ढा रही है वो खत्म होना चाहिए। और जो वहाँ उन्होंने इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई हुई हैं, लोगों का आज के दौर में ऐसे ही है कि किसी का पानी बंद कर दिया जाए, किसी की बिजली बंद कर दी जाए, दुनिया से कथा ताल्लुक हो जाता है, उसको वो रिस्टोर करें। ये पहली बात है। उसके बाद बहुत सी और चीजें चलेंगी। सवाल यह है कि क्या बातचीत के लिए राह हमवार करना बुरी बात है? नहीं, वो तो बुरी बात नहीं है। इसलिए मैंने इसको वेलकम पहले किया, भी करता हूँ कि अगर सिक्योरिटी के लेवल पे दोनों ममालिक में बातचीत हो रही है तो बहरहाल अगर जब LOC पे फायरिंग होती है तो दोनों अतराफ मुसलमान ही मरते हैं और कश्मीरी मरते हैं। वो शहीद तो कश्मीरी होते हैं ना। तो इसलिए अगर वो कैजुअल्टीज ही रुक जाए तो एक डेफिनेट इम्प्रूवमेंट है। अब इसमें कसूरी साहब इसमें एक सवाल है। सवाल अब ये है कि आप जो बात कह रहे हैं यकीनन उसका वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन भारत के भी
और बैनुल-अक़वामी जो इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल है, कुछ तरजीहात हैं और ज़ाहिर है कि वो तरजीहात भारत चाहता है अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत के अंदर भी। अब अगर आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि भारत जो है, जो उसने फ़ैसला किया 370 और दूसरे आर्टिकल का, उस पे वो विड्रॉ करेंगे? आप समझते हैं ये बुनियाद जो है, ये रुकावट जो है ये दूर होगी और फिर मामला आगे बढ़ेगा? अगर ये नहीं होती है और इसी बुनियाद पे हमने आगे बढ़ना है तो फिर हम अपने मौक़िफ़ से नहीं बुनियादी से हटेंगे? देखिए, बुनियादी मसला हमारा क्या बुनियादी मौक़िफ़ है? पहले तो सवाल ये पूछना पड़ेगा। हमारा मौक़िफ़ तो 370 नहीं है, हमारा मौक़िफ़ तो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। तो हमारा तो जो लोकल स्टैंड है, जिसको हम कानूनी टर्म यूज करते हैं, हमारा तो जवाब कश्मीर में हमारा जो क्लेम है वो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पे है। आर्टिकल 370 या आर्टिकल 35 वो उसमें जब आप बात करेंगे तो मैं करूंगा। ये तो पंडित नेहरू जो है शेख अब्दुल्ला के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, उसको उसका हिस्सा है। इसका पाकिस्तान इंडिया के डायरेक्ट रिलेशनशिप से, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं। फिर पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व हुआ 370 में, खास तौर पर उस वक्त जब या 5 अगस्त की बात कर रहे हैं। ऐसे बुनियादी तौर पर हम क्या चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन खत्म हो, मसला कश्मीर हल हो। हल कैसे हो उसके खदोखाल में अपनी किताब में बताए हुए आज तक चैलेंज नहीं हुआ कि पाकिस्तान इंडिया का इस पर एग्रीमेंट हो गया था। तो वो एक मामला है। अगर वो मामला रिजॉल्व हो जाए तो 370 रहे या ना रहे, कश्मीरियों को उससे ज्यादा सेल्फ गवर्नेंस मिल जाती है। बात समझे या नहीं? ये लोगों को समझ नहीं आती। सवाल ये, क्या कश्मीर के हल के लिए वो बात करने को तैयार है? ये नंबर 1 है। लेकिन वो बात चल ही नहीं सकती अगर उनकी उससे पहले कंडीशन प्रेसिडेंट है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन बंद हो। यह मुमकिन नहीं कि वो कश्मीरियों को शहीद कर रहे हो और फिर रेप हो रही हो और बहुत कुछ डायलॉग चले। तो कुछ ना कुछ जो बैक चैनल पे हो रहा है दो सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान, अकल का तकाजा है। और आई एम सर्टन की इस लेवल पे बातचीत हो रही होगी कि भाई अगर हम बात आगे चलाना चाहते हैं तो कश्मीर के अवाम की सपोर्ट होनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट होनी चाहिए। वो तो नहीं होगी अगर आप ये काम नहीं करेंगे। तो पहला तो ये है। फिर आप आएंगे सेटलमेंट की तरफ। डिपेंड करता है सेटलमेंट है क्या। अगर तो सेटलमेंट ऐसी है कि 370 से बेहतर है तो कश्मीरी कहें जी हमारे लिए तो और भी अच्छा होगा कि पाकिस्तान इंडिया दोनों पार्टीज हैं, हमें एश्योर कर रही हैं। तो ये डिपेंड करता है। 370 जो है ये हमने क्यों सपोर्ट किया? हमने इसलिए किया जब इंडिया ने इसको वायलेट, जब इंडिया ने इसको कसूरी साहब, नाज़रीन, साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, देखिए गुजारिश ये है कि अचानक ये ख़बर जो है वो आती है, दुबई के अंदर रवाबित की अभी तक तरदीद नहीं है। तो जब पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें हो रही हों तो सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि कश्मीर की जो सूरत हाल है, इंसानी हकूक़ की जो सूरत हाल है, कर्फ्यू की जैसे एक तवील तरीन वो उस दौरानिए से गुज़रे हैं इंसानी तारीख़ के, और इंसानी तारीख़ का इस वक्त वो एक अलमिया भी हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब तिजारत की बात होनी शुरू हो जाए, जब राहदारी की बात शुरू हो जाए, जब स्टेटस को की बात शुरू हो जाए, तो क्या हम गिव इन कर रहे हैं या आप ये समझते हैं कि भारत जो है 5 अगस्त से पहले की सिचुएशन पे वापस जाएगा और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे और ये मामलात आगे के तय होंगे, या ये कि हम कोई बैनुल-अक़वामी दबाव है जिसके नतीजे में हम गिव इन कर रहे हैं? और भाई कोई मेरे दौर में तो कोई नहीं था। हालांकि उस वक्त अमरीका से पाकिस्तान के बहुत करीबी ताल्लुकात थे। कोई ऐसा दबाव होता था तो हम रेजिस्ट करते थे।
पाकिस्तान के बुनियादी जो मफादात हैं उसके खिलाफ तो ना हमने कबूल किया, ना आपको फौज कबूल करेगी, या ना गवर्नमेंट कबूल हो, तो मानने को ही नहीं तैयार कि फौज जो है, क्योंकि अब जो बातचीत हो रही है सिक्योरिटी लेवल पे हो रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ये तो मैं मानने को ही नहीं तैयार कि किसी ऐसे प्रेशर में, प्रेशर तो अपने कौमी मफाद का होता है, किसी गैर मुल्क का तो नहीं होता, और प्रेशर दोनों ममालिक पे है। हमारे मुल्क में इसलिए है कि हम चाहते हैं कि फोकस गुर्बत पे जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जाए, कनेक्टिविटी पे जाए, और हिंदुस्तान इसलिए चाह रहा है कि, और फिर अफगानिस्तान की जो सेटलमेंट हो रही है, हमें बहुत खतरा है कि हमारी अटेंशन डाइवर्ट रही इंडियन बॉर्डर की तरफ, तो अफगानिस्तान के लिए बहुत हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि जब अफगानिस्तान में गड़बड़ होती है तो डायरेक्टली उसका असर पाकिस्तान पर पड़ जाता है। इंडिया में प्रेशर यह है कि वो चीन, उन्होंने देख लिया है कि लद्दाख में अभी उनकी कॉन्फ्रंटेशन हुई है और चाइना की फौजें वहां खड़ी हुई हैं, कुछ एरियाज में डिसएंगेजमेंट हुई है, बड़े लिमिटेड एरियाज में, लेकिन बाकी जो फौज चीन की वहां खड़ी है, जिसका मतलब है कि इंडियन आर्मी टाई डाउन कर दी गई है। अगर टाई डाउन किया है तो जो पाकिस्तान इंडिया रेशो हमारे बॉर्डर पे वो कम हो गया है, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यह है कि 1:1 हो गया है, तो उन पे भी प्रेशर है। तो भाई प्रेशर तो दोनों पे है ना। सवाल हमने देखना है कि हमारा कौमी मफाद क्या डिमांड करता है। हमारा कौमी मफाद डिमांड करता है कि कश्मीरियों की ह्यूमन राइट्स वायलेशन बंद होनी चाहिए। अगर वो बंद नहीं होंगी तो ये मामला आगे चलेगा ही नहीं। अगर आपको यही रिपोर्ट्स आए कि आज इतने 10 मार दिए, आज 5 शहीद कर दिए, आज इतनी औरतें रेप हो गई, तो नहीं चलेगा आगे। तो ये तो मिनिमम गारंटी उनको देनी पड़ेगी, उसके बाद बात नहीं चल सकती। अच्छा, नहीं कसूरी साहब सवाल ये है कि ये एक अहम पहलू है जिसकी तरफ आपने ये निशानदेही की है। जाहिर है कि भारत जो है उसको यहाँ से फ़ौजें हटानी पड़ी हैं और चीन की वजह से लद्दाख और उस साइड के ऊपर लगानी पड़ी हैं। क्या ये मौका नहीं था कि हम कश्मीर के हवाले से अपने मौक़िफ़ को तक़वियत दे के ज़्यादा बेहतर कुछ मनवाने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं? आप ऐसे सवाल कर रहे हैं जिस तरह मुल्क की जो ऑपोजिशन होती है ना, वो गवर्नमेंट से सवाल करती है। हालांकि एन वही करती है ऑपोजिशन जब वो इक़्तिदार में होती है। तो ऐसे कहानी बराए कहानी है कि या मौका, तो मैंने आपको कहा कि क्या ये कम बात है कि पाकिस्तान भारत से छोटा मुल्क है और बावजूद इसके 10 मौके या जंगें हुई हैं, जंगों की तहरीर पे पहुंचे हैं और हमने अपने मुल्क का दिफा किया है। अगर हम मुल्क का दिफा कर सकते हैं, और मैं अब कोई न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र नहीं कर रहा, वो तो कोई सोचेगा भी नहीं उसका, ना भारत में ना पाकिस्तान में, जी होश आदमी। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ रवायती हथियारों में पाकिस्तान खुद कफील है, हिंदुस्तान को इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसलिए इंडिया दुनिया के जो टॉप के इंपोर्टर्स हैं उनमें आ गया है। एक साल सऊदी अरब सबसे बड़ा इंपोर्टर था और एक साल इंडिया बन गया है। पाकिस्तान में मुझे खुद फख्र है कि मेरा एक रोल था JF-17 के अंदर, और उसके इसी तरह अल खालिद टैंक जो है बहुत डेवलप हो गया है, वो भी इंडिजिनस है, नेवी के फ्रिगेट्स बन रहे हैं। पाकिस्तान एक हद तक खुद कफील हो रहा है हथियारों में। इंडिया जो है वो वेरियस रीजन जो आज का मौजू नहीं है उनको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो नेचुरली पाकिस्तान किसी डर में तो नहीं कर रहा, पाकिस्तान अपने मफाद में कर रहा है। अब कश्मीर का मसला हल अगर आप नहीं करेंगे तो हम घड़ी घड़ी कह जाते हैं कि जी पाकिस्तान ब्रिज है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में। तो ब्रिज तो कहीं भी नहीं है, ये तो मुअल्लक है। जो चीज मुअल्लक हो जाए हवा में वो ब्रिज तो नहीं रहती ना। अगर ब्रिज बनना है जिसका फायदा पाकिस्तान को मैक्सिमम होगा कि तकरीबन दुनिया की आधी या 40% आबादी के सेंटर में पाकिस्तान होगा, चीन, हिंदुस्तान, चीन, सेंट्रल एशिया, हिंदुस्तान, फिर अगर आप ईरान को और अफगानिस्तान को भी उसमें इंक्लूड करें तो तकरीबन 40-45% आबादी दुनिया की तो इस खत्ते में है। तो हमारी जो सबसे बड़ी अहमियत है वो तो ये है ना, उसको तो हमने एक दिन के लिए नहीं उसका फायदा उठाया। इसलिए ये आप कहते हैं ना वो दबाव है, दबाव तो अपने मफादात का होता है और अब कसूरी साहब, लेकिन जी कसूरी साहब आप कह रहे हैं दबाव जो है होते हुए नहीं कोई यहाँ आगे बात चलेगी। जी कसूरी साहब आप दबाव की बात कर रहे हैं। देखिए अब अमेरिका से भी ये सूरत हाल एमिनेट हो रही है कि अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद वो ख़ित्ते के अंदर उनको अड्डे चाहिए और वो लुक आउट पे हैं
क्या फिर एक दफ़ा नजर करम पाकिस्तान पर पड़ने जा रही है? अनलाइकली है, मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिका चाहेगा या पाकिस्तान चाहेगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट में नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि या वो हिंदुस्तान में ट्राई करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में उनके कोई मफाद में नहीं होगा। और शायद इंडिया इतनी आसानी से, अब उस वक्त जब 9/11 के बाद तो इंडिया डेफिनेटली बहुत कीन था कि पाकिस्तान में ना आउन क्या हो जाए, और कुछ ममालिक भी थे। अब मेरा नहीं ख्याल है कि वो करेगा, लेकिन अगर जो खबरें दूसरी आ रही हैं, वस्ती एशिया की रियासतों की जरूर आ रही हैं, लेकिन उसमें मेरी जाती राय यह है कि उस वक्त जब वस्ती एशिया में एक नॉर्दर्न कॉरिडोर खोला था, ज्यादा रसाई पाकिस्तान के जरिए थी, लेकिन हमें प्रेशर में लाने के लिए एक रास्ता और खोला गया था, और कई दफा वो जब ज्यादा जरूरत होती थी दोनों रास्ते यूज होते थे। लेकिन मत भूलें उस वक्त रूस के ताल्लुकात कोई इतने खराब नहीं थे, बल्कि रूस कोऑपरेट कर रहा था अमेरिका के साथ। और मसलन अगर ताजिकिस्तान में या उनके कोई अड्डे थे तो रशिया को इतराज नहीं कर रहा था। अब रशिया को इतराज होगा, मेरा जैसा ख्याल है, अगर वो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान कहीं इस इलाके में या कजाकिस्तान में बैठ के अड्डे इस्तेमाल करेंगे। और इसलिए शायद इतना आसान ना हो। क्या नजर करम पाकिस्तान में पड़ेगी? मेरा ख्याल है दोनों मुल्क नहीं चाहेंगे। क्या इंडिया मान जाएगा? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन अच्छा, कसूरी साहब जाएगा जी, तो डायरेक्ट लैंड रूट कोई नहीं है, नहीं। फिर तो बाय एयर अगर है तो वो समंदर से भी कर सकते हैं। उनकी जो एयरफोर्स ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं बहुत एडवांस्ड है अमेरिका के। तो यही चीजें आजकल डिस्कस हो रही हैं कि वो कहाँ से मैनेज करेंगे। ठीक। अच्छा कसूरी साहब, अब एक मैं स्ट्रेट वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि क्या आप समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान मसला कश्मीर पर स्टेटस को फिलवक्त कबूल करते हुए कुछ अरसे के लिए इसको बैक बर्नर पे डाल के बाकी मामलात में आगे बढ़ने की तरफ एक्सेप्टेबल सिचुएशन होगी, या पाकिस्तान जाएगा? मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, ये सारी चीजें मैं आपकी एक असेसमेंट मांग रहा हूँ, नहीं, ये पैकेज होता है ना, इसमें तो नहीं हो सकता ना कि वो क्या भी सब भूल जाए बाद में देखेंगे। तो कुछ ना कुछ बात हो रही होगी कि जनाब ये सिचुएशन होगी तो फिर हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि देर का अमन मुमकिन है। मुझे तो ये भी खतरा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उस पर भी जो चीज़ बहुत अच्छा हुआ है कि वो वहाँ सीज फायर हो गई है, लेकिन वो भी देर पा नहीं साबित होगी अगर कश्मीर पे जुल्म जारी रहा, क्योंकि बहुत किस्म की चीज़ें फिर हो सकती हैं जिसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर पसे पर्दा बात हो रही है तो इतनी लिमिटेड है। हाँ, अगर वो डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें आप रास्ता दे दें, तो पाकिस्तान के मफाद में है रास्ता देना, प्रोवाइडेड कोई जो डायलॉग हो रहा है इंडिया के साथ पसे पर्दा, क्योंकि ये बड़ी चीज है, छोटी नहीं। हालांकि पाकिस्तान के मफाद में है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम ब्रिज बन जाते हैं, लेकिन ये उस किसी पैकेज का होगा। पैकेज क्या है? और पैकेज जो है, जैसे मैंने कहा 370 वाला नहीं है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। वो तो पैकेज ये है कि ऐसी सेटलमेंट हो जिसको कश्मीरी एक्सेप्ट करें, जो हमारे वक्त में हो रही थी। मैंने तो कश्मीरियों से बातचीत खुल के भी की, पसे पर्दा भी की, पसे पर्दा पाकिस्तान में की, भारत में की और दुनिया के तीसरे ममालिक में की, ताकि उनकी पर्दापोशी रह सके और वो लोग खुल के नहीं बात करना चाहते थे। तो मुझे पता है कि कश्मीरी लीडरशिप उसके हाथ में थी, और एक इतराज जो था वो था अली शाह गिलानी साहब को, वो क्योंकि पाकिस्तान में मर्जर चाहते हैं कश्मीर का, लेकिन उन्होंने भी वेलकम किया था जो इस्लामाबाद का डिक्लेरेशन हुआ था जनवरी 2004 में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है कश्मीरियों को पसे पर्दा ले रही होगी ना इन कॉन्फिडेंस, उसके बगैर ये मामला नहीं चलेगा। ठीक है, मेरा ख्याल है। कसूरी साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।